नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार शो में स्वागत है। और आज बात करेंगे जेन स्ट्रीट के फ्रॉड के बारे में। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि सेबी के ऑफिशियल ने या सेबी ने इस बात का खुलासा किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का खुलासा किया है एक आदमी ने जिनका नाम है मयंक बंसल। जी हाँ, मयंक बंसल। मयंक बंसल कौन है? मयंक बंसल हैं यूएई बेस्ड हेज फंड कंपनी के प्रेसिडेंट। मयंक बंसल ने 2024 में सेबी को लेटर लिखा कि बहुत ही तगड़े लेवल पर मैनिपुलेशन की जा रही है। रिसेंटली अपने इंटरव्यू में मयंक बंसल ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। उन्हीं बातों के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं और कहाँ पे सेबी से चूक हुई है। सबसे पहली बात तो ये है, मयंक बंसल ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि ये बात सबको पता थी, यानी कि कोई भी सीजन ट्रेडर जो कि ट्रेडिंग कर रहा हो 2-4 साल से भी, उसको भी ये बात पता लग गई थी कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही तगड़ी मैनिपुलेशन हो रही है। इसके बावजूद भी जो यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उन्होंने इंक्लूडिंग मयंक बंसल, उन्होंने ये सोचा कि सेबी इसमें अपने आप एक्शन लेगी, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस हो चुका था कि मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाली बात तब निकल के सामने आई जब सेबी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ चलती रही। अप्रैल 2023 से ये चीज़ें शुरू हो गई थी, मैनिपुलेशन शुरू हो गई थी, और 2023 के ख़त्म होते होते भी सेबी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि मजबूरन 2024 में मयंक बंसल ने सेबी को ईमेल किया। अच्छी बात यह थी कि ईमेल मिलते ही सेबी ने इस पर एक्शन लिया, पर क्वेश्चन मार्क तो बनेगा कि सेबी ने अपने आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या सेबी के जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो नाकाफ़ी थे या इनएफिशिएंट थे? तो फिर सेबी ने अपने आप एक्शन क्यों नहीं लिया? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद 2024 में जब मयंक बंसल ने सेबी को मेल किया तो इमीडिएटली सेबी ने इस पर एक्शन लिया और मयंक बंसल को बुलाया। मयंक बंसल बताते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल्स के सामने, जो सेबी ऑफिशियल्स हैं, मयंक बंसल ने बताया कि उन्होंने सेबी ऑफिशियल्स के सामने एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने समझाया कि किस किस तरीके से मैनिपुलेशंस की गई थी। हैरान करने वाली बात ये भी है कि अगर कोई आदमी ये बता देता है कि मैनिपुलेशन हो रही है और किस कंपनी के द्वारा हो रही है, तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है और सेबी के लिए भी बहुत ईजी है इसे ट्रैक करना। क्योंकि सेबी क्या कर सकती है, सेबी उस कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट बनाया है उन डेज को मार्क कर सकती है और फिर उन डेज को ऑब्जर्व कर सकती है कि उन डेज में उनकी ट्रेडिंग पैटर्न क्या थे। पर कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी मयंक बंसल को बुलाया गया, उनसे ये प्रेजेंटेशन ली गई कि कैसे कैसे मैनिपुलेशन की गई। मयंक बंसल ने कुछ ऐसी बातें कही जो कि बहुत हैरान करने वाली है। उसमें एक बात ये भी उन्होंने कही कि यूएस बेस्ड जो फर्म्स, ट्रेडिंग फर्म्स हैं, जो कि इंडिया में बहुत तगड़ा बिजनेस करती है, ट्रेडिंग करती है, ऑप्शंस में बहुत हैवी ट्रेडिंग करती है, उनको अथॉरिटी का यानी रेगुलेटरी का कोई भी डर नहीं है, यानी कि उनको सेबी का बिल्कुल भी डर नहीं है। अब ये बात अपने आप में बहुत ही अजीब है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप में बहुत अजीब बात है। वो खुद एक बहुत बड़े हेज फंड के प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेन सीट का प्रॉफिट 36,000 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन ये केवल 21 ट्रेडिंग डेज का है। जी हाँ, केवल 21 ट्रेडिंग डेज का। अप्रैल 2023 से लेकर और रीसेंट तक उन्होंने एक्सपायरीज में मैनिपुलेशन की है। तो ये केवल जो प्रॉफिट बताया गया है, ये केवल 21 एक्सपायरीज का प्रॉफिट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इस प्रॉफिट का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लगभग 4,000 करोड़ का फाइन सेबी ने लगा दिया है, लेकिन जो फाइन सेबी ने लगाया है, जैसे कि मयंक बंसल बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले जो ये पेनल्टी लगाई गई है ये बहुत ही कम है। ये एक तरह से इंसेंटिवाइज करती है कि आप फिर से चोरी कीजिए। आप इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके इलाके में एक घर में चोरी होती है और जो चोरी होती है वो 1 करोड़ रुपए की होती है। पुलिस चोर को पकड़ लेती है और उसके बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। तो इससे क्या लगता है, चोर दोबारा चोरी करने के लिए मोटिवेट होगा या नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अगर चोर पकड़ा जाता है तो भी उससे केवल अपनी लूटी हुई अमाउंट का 10 या 20% ही तो देना है। जी हाँ, यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यूएस के लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। आपको जो आपने पैसा कमाया है उसका मल्टी फोल्ड आपको फाइन देना पड़ता है और आपको 10 साल की सजा भी होती है। तो अब देखना होगा कि सेबी इस पर अल्टीमेटली क्या एक्शन लेती है, क्योंकि इस एक्शन पर डिपेंड करता है कि जो और ट्रेडिंग फर्म्स जो यूएस में चल रही हैं, जो ट्रेड करते हैं, और मे बी जो मैनिपुलेशन
वी आर नॉट श्योर कि उन्होंने मैनिपुलेशन कभी करी है या नहीं करी है, लेकिन अगर सेबी ने इस पे एक्शन सही से नहीं लिया तो ये एक डेटरेंट का काम नहीं करेगा और आने वाले टाइम में फिर से रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान होने वाला है। यहाँ पे सेबी को क्या करना है कि पूरा पता लगाना है कि कितना फ्रॉड हुआ है, उस अमाउंट को तो रिकवर करना ही करना है, बल्कि उससे ज़्यादा फाइन लगना चाहिए। मान लीजिए कि ये पूरा जो फ्रॉड है वो लगभग 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का आता है, तो आपको उतने पैसे तो उनसे वसूलने ही हैं। उसके अलावा आपको मे बी 50 या 100% फाइन और लगाना चाहिए। उसके साथ आपको इम्प्रिजनमेंट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो काम किया गया है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, एज पर सेबी कंप्लायंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप मार्केट को मैनिपुलेट करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आया जाता है और इसमें आपको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो हमें देखना होगा कि किस तरह से जेन स्ट्रीट अपना डिफेंस रखता है और किस तरीके से सेबी इस पूरे मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाती है।